बिल्कुल सही पढ़ा आपने, जी हाँ बिल्कुल सही पढ़ा आपने कि हाँ एमपी बोर्ड माध्यमिक शिक्षा मंडल भोपाल मध्य प्रदेश राज्य के कक्षा 9वीं, कक्षा 10वीं, कक्षा 11वीं और कक्षा 12वीं के जो वार्षिक परीक्षाएं आप लोग की जो होने वाली थी वो पूरी तरह से रद्द हो चुकी है। ये जो खबर है, ये खबर जो बच्चे ने तैयारी करे, जिन बच्चों ने साल भर से पढ़ाई करे हैं, उन लोग के लिए बहुत बुरी खबर है, क्योंकि वो उन बेचारों को पेपर देने के लिए मौका नहीं मिलेगा। और जिन लोग ने तैयारी नहीं करे उन लोग के लिए तो खुशखबरी है, क्योंकि वो लोग जनरल प्रमोशन से पास हो जाएंगे। तो बच्चों आपको खबर सुन करके कैसा लगा? माध्यमिक शिक्षा मंडल का बोर्ड का जो विमर्श पोर्टल है उसने अपने ऑफिशियल साइट पर इसको भी लॉन्च किया है। आप लोग यही सुनना चाहते थे, सही बोला ना मैंने? देखिए कई सारे यूट्यूबर लोग हो गए और बहुत सारे लोग माध्यमिक शिक्षा मंडल भोपाल में बार बार फ़ोन लगा रहे हैं। पेपर में भी छपा था कि बच्चे के मन में ये प्रश्न आ रहा है कि इस बार की जो वार्षिक परीक्षाएं है, वीडियो पूरा देखना वरना बहुत पछताओगे, ठीक है? इस बार की जो वार्षिक परीक्षाएं है जो आपकी फरवरी महीने में होने वाली है, ठीक है, वो आपकी होगी या नहीं होगी, कई सारे बच्चों के मन में ये प्रश्न था। तो इस वीडियो में हम पूरी बात करने वाले हैं। तो देखिए प्यारे प्यारे बच्चों, यूट्यूब पर कई सारे फर्जीवाड़ा करने वाले जितने भी यूट्यूबर हैं, जिनको सिर्फ और सिर्फ पैसे कमाने से मतलब है, वो इसी प्रकार की खबर फैलाते हैं। सामने थंबनेल में लिख देते हैं कि परीक्षा रद्द हुई, उसको देखकर क्या आप क्लिक करते हो, वो आपको गलत खबर देते हैं कि परीक्षा रद्द हुई। कई लोग बोलते हैं कि एमपी बोर्ड ने मॉडल पेपर लॉन्च किया, जबकि मॉडल पेपर एमपी बोर्ड ने लॉन्च किया ही नहीं है। वो लोग खुद अपने मॉडल पेपर बनाते हैं और उसकी गारंटी नहीं है पेपर में आ रहा नहीं आ रहा है, और खुद की उनकी जो वेबसाइट होती है उसका लिंक वो डिस्क्रिप्शन में दे देते हैं। आप उनकी लिंक खोलते हो और लिंक खोल करके वो लोग, उनके व्यूज़ बढ़ते हैं और वो लोग पैसे कमाते हैं। लेकिन ऐसे में आपका भविष्य खतरे में पड़ जाता है, क्योंकि आप लोग क्या है, आप लोग तो यही, हम जो पढ़ाने वाले टीचर हैं, हम जो आप लोग को पढ़ाते हैं, हम आपको जो गणित पढ़ाते हैं, विज्ञान पढ़ाते हैं, अंग्रेजी पढ़ाते हैं, हमारे वीडियो पर आप 1000, 2000, 3000 व्यूज़ बस देते हो। और बाकी जो लोग भ्रजीवाड़ा करते हैं, जो लोग आपको गलत खबर देते हैं, खुद कंप्यूटर में जाके टाइप करके एक पोस्टर बनाते हैं, गलत पेपर की कटिंग खुद बनाते हैं और बना करके आप लोग को भ्रामक जानकारी आप लोग को देते हैं, और आप लोग उनके बहकावे में आकर के आप इसी कन्फ्यूजन में जीते हैं कि परीक्षा होगी या परीक्षा नहीं होगी, परीक्षा होगी या परीक्षा नहीं होगी। तो मेरी बात ना अब कान खोल के सुन लो और बिल्कुल स्पष्ट रूप से सुन लो। जो कोई भी बच्चा इस तरह के वीडियो में क्लिक करता है कि पेपर रद्द हुए, परीक्षा नहीं होगी या परीक्षा होगी, तो 24 घंटे न्यूज़ ही न्यूज़ देख रहा है। मतलब इसका मतलब ये है कि तुम्हारी जो बुद्धि है ना पूरी तरीके से भ्रमित हो चुकी है। और एक जो कहावत है, विनाश काले विपरीत बुद्धि, तुम लोग का विनाश आ चुका है, इसी कारण तुम लोग इस प्रकार के वीडियोस देख रहे हो। मेरे भाई अभी भी समय है, समय रहते संभल जाओ और पढ़ाई करना शुरू कर दो। इस बार मैं आप लोग को स्पष्ट रूप से बता रहा हूँ, किसी का बाप भी पेपर होने से नहीं रोक सकता। इस बार पेपर तुम्हारे होंगे मतलब होंगे, और इसकी फुल गारंटी मैं अमन साहू लेता हूँ, ठीक है? पिछले 5 साल से एमपी बोर्ड के बच्चों को पढ़ा रहा हूँ। 10वीं क्लास का टॉपर रह चुका हूँ, 12वीं क्लास का भी टॉपर रह चुका हूँ। मैथमेटिक्स में 100 में से 97 नंबर लेकर के आया हूँ, और मेरे पास पढ़ने वाले बच्चे 100 में से 100 नंबर लेकर के आते हैं, 100 में से 97 नंबर लेकर के आते हैं। भारतीय शेर मेरे चैनल का नाम है। बिल्कुल सही जानकारी देता हूँ और फर्जी जानकारी बिल्कुल नहीं देता हूँ। तुम्हारे पेपर इस बार होना ही होना है, इसकी पूरी फुल गारंटी मैं लेता हूँ। इस बार तुम्हारे पेपर होने से किसी का बाप भी नहीं रोक सकता। और तुम लोग का, अरे तुम लोग कैसे मूर्ख हो रहे? तुम लोग का टाइम टेबल आ चुका है। 18 फरवरी से 10वीं वालों के पेपर है, और 17 फरवरी से 12वीं वालों के पेपर है। और 10वीं और 12वीं के पेपर शुरू होने से पहले 9वीं और 11वीं के पेपर ख़त्म हो जाते हैं। मतलब कि जनवरी महीने के आखिरी सप्ताह में या फरवरी के पहले सप्ताह में, 1 फरवरी से लेकर के 10 फरवरी के बीच में 9वीं और 11वीं के पेपर होना तय है। टाइम टेबल आ चुका है, सब कुछ आ चुका है। तुमको अपना दिमाग पढ़ाई लिखाई में लगाना चाहिए, तुम लोग को गणित करना चाहिए, तुम लोग को अपनी पढ़ाई लिखाई करना चाहिए। तो तुम लोग ये कहाँ फंसे पड़े हो यार? इस जानकारी में पेपर नहीं होंगे, रद्द हो जाएंगे पेपर, या पेपर होंगे। भाई पिछले साल कंडीशन ऐसी बन गई थी कि इंसान का घर से निकलना मुश्किल था। अभी अपने आसपास का माहौल देखो, सब घर से बाहर निकल रहा है, सब खेल रहा है, कूद रहा है। अब कोरोना वायरस कुछ नहीं बचा, अब कहाँ है कोरोना वायरस? सब लोग घर से बाहर निकल रहा है। अब लॉकडाउन है क्या? अभी लॉकडाउन भी नहीं है।
ठीक है, वो तो चुनाव आप पास में आ रहा है, इस कारण सरकार थोड़ा ये कर रही है, लेकिन पेपर आप लोग की होना तय है, इसकी पूरी 100% पूरी फुल गारंटी है। इसलिए अपने मन को भ्रमित मत करो और फर्जीवाड़े वाले यूट्यूबर लोग से दूर रहो। ये लोग क्या करते हैं, ये लोग आपको पढ़ाते नहीं है, ये लोग कुछ भी इधर उधर का भ्रामक न्यूज़ बनाते हैं और भ्रामक न्यूज़ बना करके, देखिए भले हमारे चैनल पर कम व्यूज़ आते हैं, लेकिन हमारे मन में पैसे का लालच नहीं है। मैं चाहता तो मैं भी आप लोग के लिए गलत पेपर बना देता, बोल देता कि ये असली पेपर है, नकली पेपर है। और इस बार लिख के रख लेना बच्चों, पेपर लीक बिल्कुल नहीं होंगे। और मैं आप लोग को वो बताना चाहता हूँ, वार्षिक परीक्षा का आपको जो पेपर आएगा वो सेट के आधार पर निकलेगा। कम से कम 4 से 5 सेट बनेंगे। अब कौन सा सेट आपका फंसने वाला है, कौन सा नहीं फंसने वाला है, इसकी जानकारी होगी क्या, नहीं होगी। इसीलिए भ्रमित बिल्कुल मत रहो और मेरी बात मानो। अगर आप एमपी बोर्ड माध्यमिक शिक्षा मंडल भोपाल मध्य प्रदेश के विद्यार्थी हो, आप कक्षा 9वीं में पढ़ रहे हो, आप कक्षा 10वीं में हो, आप कक्षा 11वीं में, आप कक्षा 12वीं में हो, आपका जो पूरा का पूरा जो वार्षिक परीक्षा का पेपर निकलेगा वो प्रश्न बैंक से निकलेगा। कई सारे विद्यार्थी ये कह रहे थे कि सर हमको तो स्कूल में प्रश्न बैंक के बारे में बताया ही नहीं जा रहा है। तो देखिए, पिछले साल भी 9वीं पढ़ाया हूँ, मैंने पिछले साल भी 10वीं 11वीं 12वीं 4 क्लास मैंने पढ़ाया हूँ। पिछले साल मुझे भी ऐसे ही लग रहा था कि प्रश्न बैंक से प्रश्न आएंगे तो ठीक, नहीं आएंगे तो ठीक, लेकिन पिछले साल की मैं अगर बात करूं, पिछले साल की अगर मैं बात करूं तो पिछले साल जो वार्षिक परीक्षा का जो पेपर आया था उसमें पूरे के पूरे प्रश्न सही विकल्प से लेकर के, खाली स्थान से लेकर के, सही जोड़ी से लेकर के, हर कुछ सब कुछ पूरा का पूरा पेपर प्रश्न बैंक से ही निकल करके आया था। जब पिछले साल का पूरा पेपर प्रश्न बैंक से निकल करके आया और इस साल का आपका जो प्रश्न बैंक बना है वो पूरा का पूरा सिलेबस के आधार पर बना है, पूरा ब्लूप्रिंट के आधार पर बना है और पूरा सिस्टमेटिक तरीके से बना है। इसीलिए ना किसी गाइड से पढ़ना है, ना किसी कोचिंग के नोट्स से पढ़ना है और ना ही किसी संस्थान से पढ़ना है, ना ही किसी से पढ़ना है। आपको सिर्फ और सिर्फ अपनी वार्षिक परीक्षा की तैयारी बच्चों प्रश्न बैंक से करना है। चाहे आप आर्ट्स के विद्यार्थी हो, साइंस के विद्यार्थी हो, 9वीं के हो, 11वीं के हो, 12वीं का, आप एमपी बोर्ड अगर माध्यमिक शिक्षा मंडल भोपाल के विद्यार्थी हो तो आपको प्रश्न बैंक से तैयारी करना है। अब कई सारे बच्चे लोग मार्केट में जा रहे हैं और एक जीपीएच कंपनी का प्रश्न बैंक खरीद के लेकर के जा रहे हैं। अरे बच्चों, वो वाला प्रश्न बैंक नहीं, आप गूगल पर टाइप कीजिए विमर्श पोर्टल, VIMARSH विमर्श PORTAL पोर्टल। जैसे ही आप गूगल पर विमर्श पोर्टल आप टाइप करते हो तो आप लोग के सामने एक वेबसाइट खुलती है। वो देखिए, आपको अगर एमपी बोर्ड की कोई भी न्यूज़ चाहिए और अगर आपको पुष्टि करना है कि क्या सच में ये न्यूज़ पक्की है या कच्ची है, तो उसके लिए देखो, आपका जो माध्यमिक शिक्षा मंडल भोपाल है ना, उसकी सिर्फ और सिर्फ 2 वेबसाइट ऑफिशियल है। पहली वेबसाइट है विमर्श पोर्टल और दूसरी वेबसाइट है MPBSE, MPBSE। ये 2 ऑफिशियल वेबसाइट है। इसी में जितने भी ब्लूप्रिंट है, जितने भी प्रश्न बैंक है, आपको सब जो आपका टाइम टेबल है, सब कुछ आपको इसी साइट में मिल जाएगा। इसके अलावा आपको तीसरे स्थान पर कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन कई सारे लोग वेबसाइट अपनी बनाते हैं और उस पर फर्जीवाड़ा फैलाते हैं। आप लोग के लिए कहीं ये लॉन्च करेंगे, वो लॉन्च करेंगे और उनके चक्कर में आप निपट मत जाना। इसलिए मेरी बात मानो, अभी दिसंबर का महीना पूरा चला गया, आप लोग के पास मात्र 1 महीना बचा है, आप लोग के पास मात्र जनवरी का महीना बचा है, आप लोग के पास मात्र 31 दिन है। तो 31 दिन के अंदर आपके पूरे 6 के 6 विषय के आपके जो क्वेश्चन बैंक है, आपके जो 6 के 6 विषय के आपके जो प्रश्न बैंक है, उन 6 के 6 विषय के प्रश्न बैंक को आप याद कर लीजिए, पूरा रट लीजिए और इतना याद कर लीजिए, कोई अगर आपको रात में झापड़ मार के उठाए और आपको प्रश्न बैंक से पूछे, आप पूरे प्रश्न बैंक के खाली स्थान, सही जोड़ी, सही विकल्प सब कुछ रट लीजिए, सब कुछ आप याद कर लीजिए। और बच्चों, यहाँ पर मैं आप लोग से कहना चाह रहा हूँ, देखिए, अगर आप लोग कक्षा 10वीं में हो तो मेरे यूट्यूब चैनल का नाम है भारतीय शेर 10th बोर्ड। आप उस पर क्लिक कीजिए और 6 के 6 विषय के आपके जो प्रश्न बैंक है, गणित, अंग्रेजी, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, हिंदी, संस्कृत, ये 6 के 6 विषय के प्रश्न बैंक जो है मैं पढ़ा रहा हूँ, मैं खुद पढ़ा रहा हूँ। मैंने गणित में प्रश्न बैंक से अध्याय 15, 14, 13, 12 और अध्याय 1 मैंने 5 अध्याय कवर करवा चुका हूँ। आप लोग जाइए, वहाँ पर आपको वीडियोस मिल जाएंगे। अंग्रेजी का प्रश्न बैंक भी मैंने बहुत सारा पढ़ा दिया हूँ, सामाजिक विज्ञान का भी पढ़ा रहा हूँ, संस्कृत का पढ़ा रहा हूँ। आप उसके पूरे वीडियो देखिए और आप 6 कापी बनाइए। कितनी कापी बनाइए? 6 कापी बनाइए।
प्रश्न बैंक की कॉपी बनाई है। जितना मैं पढ़ा रहा हूँ वीडियो को देखते जाइए, उसको समझ समझ करके लिखते जाइए। अगर किसी बच्चे ने मेरे पूरे वीडियो देख लिया और देख करके उसके नोट्स बना करके अपनी तैयारी कर लिया, उसका 10वीं क्लास में 90% से ऊपर परसेंटेज बनना तय है। लेकिन आप लोग करते क्या हो, आप लोग वीडियो खोलते हो और फिर आप उसको बंद कर देते हो। ऐसे में काम नहीं चलेगा। वीडियो खोलना पड़ेगा, कॉपी और पेन लेकर के बैठना पड़ेगा, पूरा समझना पड़ेगा, नोट्स से लिखना पड़ेगा और उसको याद भी करना पड़ेगा, तभी आप लोग का कुछ हो पाएगा। नहीं तो बच्चों फिर मैं कुछ नहीं कर सकता आप लोग का। ठीक है, ये मैं जो सच्चाई बात है मैं आप लोग को सच्चाई। अभी भी मेहनत का रास्ता चुन लीजिए, कड़ी मेहनत कीजिए। देखिए अभी आप अपना पूरा प्रश्न बैंक तैयार कर लीजिए, और भविष्य में अगर कहीं से पेपर लीक होते, कहीं से आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पता चलते हैं तो वो भी मैं आपको समझा दूंगा। आप चिंता क्यों करते हो, लेकिन आप तैयारी तो कीजिए अपनी। देखिए अगर आपके कोई छोटे भाई बहन अगर 9वीं क्लास में होंगे तो आप लोग क्या कीजिए, मेरा एक और चैनल है भारतीय शेर 9th, उस चैनल पर मैं कक्षा 9वीं के 6 के 6 विषय के जो प्रश्न बैंक है पूरे पढ़ा करके मैं डालूंगा। ठीक है, और 11वीं क्लास के लिए भी मेरे चैनल है, 12वीं क्लास के लिए भी चैनल है। भारतीय शेर आर्ट्स 11th आर्ट्स, भारतीय शेर 12th आर्ट्स, भारतीय शेर 11th PCM फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स, और भारतीय शेर 12th PCM। ठीक है, इसमें मैं आपके पूरे के पूरे प्रश्न बैंक यहाँ पर मैं आपको सोल्व करके यहाँ पर मैं आप लोग को समझाऊंगा, 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं के। बाकी आप मेरे वीडियो से भी तैयारी कीजिए और अन्य वीडियो से भी तैयारी आप कर सकते हो, जो आपको जो उचित लगे आप अपनी तैयारी कीजिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।